मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के बाद मेरे पति ने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी थी, लेकिन उसे लगता था कि मैं कुछ देख नहीं सकती, इसलिए जब भी वह मेरे लिए सूप बनाती तो पहले चम्मच को अपने पैर से रगड़ती और उसमें थूक भी देती, फिर ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सूप मेरे सामने रख देती। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी आंखों की रोशनी पहले ही वापस आ चुकी थी। फिर भी मैंने यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पति ने पुराने नौकर को हमेशा के लिए गायब कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए मुझे अंधी होने का नाटक करते रहना पड़ा। उस दिन नौकरानी मेरे लिए फिर एक कटोरा सूप लेकर आई। मैंने जानबूझकर कहा कि सूप बहुत गर्म है और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। शोर सुनते ही मेरे पति दौड़कर वहां आ गए। मैंने उन्हीं के सामने नौकरानी को वही सूप खुद पीने का आदेश दिया। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी और मजबूरी में पूरा सूप पी गई। उसी पल से वह मुझसे नफरत करने लगी। अगले दिन उसने चुपके से मेरे चावल में कुछ मिला दिया। मैंने उससे मेरे लिए एक गिलास पानी लाने को कहा। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने चुपचाप हम दोनों के चावल की प्लेटें बदल दी। वापस आने के बाद उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और जल्दी बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद बाहर से किसी के भागने की तेज आवाजें आने लगी। नौकरानी घबराकर दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसकी आवाज अनसुनी कर दी। काफी देर बाद मैंने धीरे से दरवाजा खोला। नौकरानी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह भागकर अंदर चली गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी हरकतें नहीं रुकी। उसने जानबूझकर कमरे के दरवाजे के पास गर्म पानी से भरी केतली रख दी, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं अंधी हूँ और उसे जरूर ठोकर मार दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने बिल्कुल सही निशाना लगाकर केतली उसी की तरफ ठोकर मार दी। नौकरानी दर्द से चीख उठी और ठीक उसी समय मेरे पति घर लौट आए। उन्होंने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ नौकरानी को लेकर क्लिनिक चले गए। उस शाम खाने के समय मेरे पति मेरे नाम का एक इंश्योरेंस पेपर लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझसे उस पर साइन करने को कहा। उस इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत $50 मिलियन थी और अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो पूरी रकम मेरे पति को मिल जाती। मैंने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया और वह कागज खराब कर दिया। जो सबको एक हादसा लगा, वही बात उन दोनों के मन में मेरे लिए और ज्यादा शक पैदा कर गई। उस दिन उनके घर से निकलने के बाद मुझे वह मोबाइल मिल गया जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। मैं किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वह फोन बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था, इसलिए उसे चालू होने में काफी समय लग रहा था। घबराहट से मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। जैसे ही फोन की स्क्रीन जली, तभी अचानक बाहर से मेरे पति की आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रही हो? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।